नेक्स्ट आप लिखो, आपके पास इसमें इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, लाइक वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, ये सब क्या होता है, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस बास बॉक्स एक और आता है कुछ करके, ठीक है ना, ये सब मीटर ब्रिज, ठीक है ना, ये वाले इंपॉर्टेंट है पूरा सेक्शन, क्लियर रहेगा ना। तो आप नेक्स्ट लिखो, पहले सिंपल सिंपल डिफिनीशन है, ठीक है ना, वैसे मतलब नहीं लिख पाएंगे डिफिनीशन तो अभी डिफिनीशन आएगा नहीं बाय द वे, ठीक है ना, फिर हम लोग के पास टाइम है, लिख लेते हैं, ठीक है ना, नहीं टाइम होता तो हम लोग स्किप करते, थ्योरी है पूरा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखो, हेडिंग आप लिखो सिंपल सा, गैल्वेनोमीटर, बस आप जानते रहो ताकि की होता क्या। नेक्स्ट आप लिखो गैल्वेनोमीटर, मेन अगेन बोल रहा हूं मैं कि इसके मेन ना आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं बस, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना, और क्वेश्चन करोगे तभी नंबर बढ़ेगा, और ना बढ़ेगा नहीं नंबर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगली बार से हम लोग थोड़ा पेपर भी सही बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ला के दिखाने से तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है ना, कि यहाँ मान लो आपको ला दूं मैं नंबर 90 ला दूं, जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन वही आपको दूं उसमें सिलेबस में, आप वही करके चले आओ 90 नंबर आ जाए, कुछ फायदा होना नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग रियलिटी में जीते हैं आराम से, मतलब क्योंकि बाहर अलग ही बनाएगा कोई बंदा, जो कर रहे हैं सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है ना, तो मतलब थोड़ा कठिन करेंगे अगली बार से, ठीक है ना। जीरो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको क्या करेंगे यहाँ दिखा कर, क्या ही कर लेंगे दिखा के, समझ पाए ना, जहां पे दिखाना है वहां पे दिखाने के लिए करते हैं। तो अगली बार से जीरो आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा मतलब नहीं है, बट पेपर हम लोग मेंस लेवल का बनाएंगे, इस बार एकदम इजी था, ठीक है ना, क्लियर रहेगा, चलो क्लियर रहेगा ना। तो अभी प्रिपेयर रहना प्लीज, कि हम लोग जो एक्चुअल एग्जाम में पैटर्न आएगा उस हिसाब से करते हैं, क्योंकि आप मेंस का आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना किताब, आप तो मेंस का लेवल देख ही रहे हो जो भी है, तो ऐसे लेवल करते हैं, क्लियर रहेगा। तो ज्यादा पैनिक मत लाना कि कम नंबर आ गया, ठीक है ना, रियलिटी में जीना सीखो कि यहाँ पे दिखा कुछ होना है नहीं, दिखाना तो वहीं पड़ेगा सबके सामने ही, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक में जो भी आपकी, ठीक है, तो इसलिए वो है, और इसीलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन वो नहीं दिया था जो क्लास में करवाया हो, अगर कभी आ जाता है तो बाई मिस्टेक आ जाता है, समझ पाए ना, अगर हम पता चल जाए कि करवाया तो मैं उसको नहीं था क्वेश्चन वहां पर, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो अगली बार आप प्रिपेयर करो इस हिसाब से, अगेन मैं बोल रहा हूँ यार कि आप पूरा ना सीवी सॉल्व कर लो, पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, एक बारी हो जाएगा, ठीक है ना। आपने इतना दो काम नहीं किया इसलिए नंबर कमा रहा है, दैट्स इट, जो बोल रहा है किया है वो झूठ बोल रहा है फिर एकदम, मतलब यही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखो आप गैल्वेनोमीटर, बोले पहले आप थ्योरी लिख लो, फिर आते हैं मेन न्यूमेरिकल, लिखो आप इसमें इसमें ऐसे करना, पॉइंट करके आप लिखना प्लीज, ठीक है ना, ऐसे करके लिखना, बोले लिखो, लिखो गैल्वेनोमीटर, बात नहीं करो प्लीज, सिंपल सिंपल पॉइंट है, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे आप याद भी करते जाओ, ठीक है ना, कभी दोबारा नहीं याद करना इसको, ठीक है, इसमें टाइम नहीं आपको लगाना कि याद करें बाद में बैठ के, क्लियर रहेगा ना। लिखो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट द करंट, टू डिटेक्ट द करंट, ठीक है ना, ठीक है ना, या बोल सकते हो कि आगे लिखो आई ई करके, ऐसे करो, यूज टू डिटेक्ट द करंट, और ऐसे करके लिखो आगे, इट मीन्स वेदर करंट इज फ्लोइंग, whether current is flowing or not, ORNOT, whether current is flowing or not, करंट मतलब फ्लो कर रही किसी वायर में कि नहीं फ्लो कर रही, ठीक है ना, आगे लिखो सिंपल स्टॉप करके, एंड वेदर डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड और नॉट, एंड वेदर डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड और नॉट, ठीक है, कितना लिखा,
सेकेंड पॉइंट लिखो इसी में, नेक्स्ट लाइन्स लिखना प्लीज आप, मैं बोल दूंगा उसका मतलब क्या है, ठीक है बाद में। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द टॉर्क, TORQE, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द टॉर्क, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। आप लिखो, मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। और ब्रैकेट में मेंशन करो ऐसे करके, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। पहले आप लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन टॉर्क इन ए करंट कैरिंग कॉइल, ब्रैकेट में आप मेंशन करो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आप लिखो, इट मेजर्स, इट मेजर्स, इट मेजर्स स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, मतलब एकदम छोटी से छोटी वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइक माइक्रो एम्पियर लेवल पे, ठीक है। इट मेजर्स स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, मतलब माइक्रो एम्पियर तक की करंट को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। आप कितना छोटा आप समझ सकते हो, आप 10⁻⁶ लेवल का, 0.000 इतना लेवल का, ठीक है ना। बस लास्ट पॉइंट मेंशन कर लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच, maximum value of current at which galvanometer shows, maximum value of current at which galvanometer shows maximum deflection, maximum deflection or full scale deflection, maximum value of current at which the galvanometer shows maximum deflection or full scale deflection is known as IG, is known as, ऐसे लिखो यहाँ पे, is known as IG, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो गैल्वेनोमीटर करंट, IG क्या है बोलो, गैल्वेनोमीटर करंट, is known as IG, गैल्वेनोमीटर करंट। एक सेकंड में बोल दे रहा हूं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना लिखा, इज नोन एज IG, ये लिखा ना यहाँ पर, तो IG को बोलते हो क्या, ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है, इतना लिख गया। अब देखो इसमें होता क्या ना, देखो इसकी वर्किंग, पहले सुन लो, कंफ्यूज नहीं होता कि कहीं देखो तो आप, इसकी वर्किंग सिलेबस में है अपने, इसकी वर्किंग सिलेबस में है, बट इस चैप्टर में नहीं है, याद रहेगा ना, इस चैप्टर में नहीं है। तो वो जो चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लोगे तब आप समझ पाओगे, इस चैप्टर में नहीं है। किस में आएगा, बाद में आएगा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट, वहां पे वर्किंग देख लेंगे, क्लियर रहेगा ना। अभी आप नहीं बोल सकते क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट हम जानते नहीं अभी तक, क्लियर रहेगा ना। इतना लिख गया सभी का, ठीक है। बस इसमें आप दो फॉर्मूले आप लिख लो, एक फॉर्मूला होता है ऐसे, करंट सेंसिटिविटी, पहले ये लिख गया, पहले बोलो ये लिख गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, बस ऐसे आप जान लो, आप थीटा ये सब है क्या। इसमें होता क्या ना, ऐसे आपके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक नीडल लगी होती है, नीडल ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर शेप कराएगा, ठीक है ना, लैब में जाओगे आप 12th में, तो यहाँ पे ऐसे रीडिंग लिखा रहता है, देखो ऐसे रीडिंग लिखा रहता है, किसमें, माइक्रो एम्पियर, समझ पाए ऐसे। तो जैसे आपने कुछ करंट फ्लो किया, मान लो आप किसी भी वायर के थ्रू मेजर कर रहे हो करंट, तो ये जो निडल है ना पास, यहां पे रोटेट कर सकती है, मतलब ये निडल यहां पे 0 पर आ सकती है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसका यहां हो सकता है, समझ पाए ना, ये रोटेट कर सकती है, क्लियर रहेगा ना। तो यहां पर मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम
यहां तक कर सकती है, ठीक है ना। तो जहां जैसे आपने करंट इस वायर में फ्लो करवाया, ठीक है ना, जिसमें भी आप मेजर कर रहे हो, तो मान लो आपके पास निडल यहाँ पे आ गई, जहां कुछ रीडिंग लिखा है, मान लो तो कितना हो गया वायर, बोलो 1 एम्पियर हो गया। कहानी क्लियर रहेगा ना। तो जो आप थीटा बोल रहे हो ना, ऐसे लिखा हुआ था, आपने याद करो, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वाई। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, क्या बोलो, डिफ्लेक्शन है, मतलब ये जो आपके पास निडल लगी है, यहां से कितना डिफ्लेक्ट हो गई। कहानी क्लियर रहेगा। जितना ज्यादा करंट आएगा उतना अधिक क्या रहेगा, बोलो, डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ पाए ना भी, इसलिए मैंने बोला थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना अधिक वायर में करंट होगी उतना अधिक डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब उतना अधिक करंट आएगी उसमें। कहानी क्लियर रहेगी ना। तो अभी आप बस थीटा और आई का मतलब जानते रहो, वर्किंग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट करने के बाद, क्लियर रहेगा ना। ठीक है, इस चैप्टर के लिए आप दो फार्मूले याद रखो जो इस चैप्टर में आएंगे। एक फार्मूला आप लिख लो यहां पर, इसमें करंट सेंसिटिविटी लिखो, करंट सेंसिटिविटी। एक दूसरा क्या होता है, बोलो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, एक क्या होता है, बोलो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इसका मतलब होता है सिंपल सा, कि जितना भी डिफ्लेक्शन है डिवाइड कर दो करंट से। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, दिया रहेगा क्वेश्चन में, इतना डिग्री का डिफ्लेक्शन, क्लियर रहेगा ना। और वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, V को आप डिवाइड कर दो करंट से। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, टर्म्स हैं दो, ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो करंट सेंसिटिविटी मीनिंग क्या होता है, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी, सॉरी, ठीक है ना, थीटा अपॉन, मैंने गलत लिख दिया क्या, थीटा अपॉन वी, ठीक है ना, सॉरी, करंट में थीटा अपॉन आई, वोल्टेज में थीटा अपॉन वी। ये फार्मूला आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक चीज जानते रहोगे ना, बोलो। तो गैल्वेनोमीटर का अभी क्या जानना है आपको, इसका काम क्या होता है, टू डिटेक्ट द करंट, कि किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रही नहीं फ्लो कर रही है, और आपने क्या बोला कि उसकी डायरेक्शन देखो कि रिवर्स नहीं रिवर्स, मतलब रिवर्स करो क्या हो जाएगी, पूरी नीडल ऐसे घूम जाएगी। बस पाए ना, याद रहेगा ना, बोलो। तो बेसिक जानते रहोगे ना इसके बारे में, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लो, उसका भी इंट्रोडक्शन लिख लो पहले, फिर आते अपने मेन काम पे। ये लिख गया सभी का, बोलो। तो अभी के लिए बस आप इतना जानो कि गैल्वेनोमीटर होता कहां पर है और कहां यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट डिवाइस का नेम वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। इसको तो आप जान भी चुके हो, ठीक है ना, पोटेंशियल मेजर कर रहा था। चलो लिख लो इसमें, अच्छा अमीटर पहले लिख लें क्या, चलो कोई नहीं, ये लिख लो, आप लिखो इसमें, हाँ, ए वोल्ट मीटर, ए वोल्ट मीटर, ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज, a voltmeter is always connected, a voltmeter is always connected in parallel, a voltmeter is connected in parallel to the current, sorry parallel, क्या लिखा आपने, parallel to the current carrying wire, a voltmeter is always connected in parallel to the current carrying wire, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि वोल्ट मीटर कहां पे लगाते हैं और अमीटर कहां पे लगाते हैं, क्लियर रहेगा ना। प्रीवियस ईयर का दोनों में क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंस में भी और नीट में भी। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में आएगा, अमीटर बाद में पढ़ेंगे किस में आएगा, बोलो, सीरीज में आएगा, याद रहेगा ना पॉइंट। तो आगे लिखो इसमें, टू मेजर द, आगे लिखो, टू मेजर द, टू मेजर द, to measure the potential difference between the 2 points,
टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, याद रहेगा। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। सिंस SINC since it is connected to the wire, since it is connected to the wire, a finite amount of current, since it is connected to the wire, a finite amount of current will pass through it, ठीक है। लेके इतना फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। दिस विल lead to the actual ऐसे लिखो, this will lead to the change in actual, आगे लिखो, this will lead to the change in actual flow of current, this will lead to the change in actual flow of current, and hence change in the actual potential difference, and hence change in the actual potential difference, ठीक है ना। इतना लिखा, बस फुल स्टॉप करो, लास्ट लाइन लिखो। इन एन आइडियल सिचुएशन where the voltmeter can measure actual potential difference across 2 points, where voltmeter can measure actual potential difference across 2 points, इतना लिखा। the resistance, सॉरी आगे लिखना, पॉइंट्स लिखा। there should be, आगे लिखो, कट कर दो पॉइंट्स के बाद वो लिखो आप। there should be no current passing through it, there should be no current passing through it, hence its resistance should be very large, या ब्रैकेट में आप मेंशन कर लो इनफाइनाइट, therefore its resistance should be infinite। ठीक है, देखो यहां से ना आपके पास 2 क्वेश्चन निकलेंगे थ्योरेटिकल, ठीक है ना, कर लोगे ना अपने से। एक क्वेश्चन ये आता है कि वोल्ट मीटर हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं बोलो, पैरेलल, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज क्यों लेते हैं, लार्ज मतलब इनफाइनाइट एंडिंग, मतलब बहुत बड़ा क्यों लेते हैं बोलो। क्योंकि अगर आप लार्ज नहीं लोगे पोटेंशियल डिफरेंस, लार्ज अगर रेजिस्टेंस आप नहीं लोगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर में भी कुछ करंट जाएगी, ठीक है। तो जो उसकी रीडिंग आनी चाहिए वो एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगी, समझ पाए ना, वो रीडिंग गलत आ जाएगी, क्लियर रहेगा ना। उसको एक्यूरेट रखने के लिए आइडियल कंडीशन में क्या मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या बोलो बहुत बड़ा है, क्यों मानते हैं, सो दैट इसमें कोई करंट न जाए। करंट जाने से क्या हो रहा था बोलो, उसकी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है, रीडिंग सही नहीं आती, क्या रहेगा ना। तो 2 क्वेश्चन आप याद रखोगे प्लीज, ठीक है ना। एक पैरेलल में और एक लार्ज रेजिस्टेंस लेते हो, इसका रीजन भी आप प्लीज याद रखना, ठीक है ना। वहां पे असर्शन रीजन में मिल जाएगा, क्लियर रहेगा ना, बोलो समझ पाए ना। जो हम लोग पैराग्राफ लिखे हैं ना उसे लिखे हैं, ठीक है ना। असर्शन रीजन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका थ्योरेटिकल, क्लियर रहेगा ना। अभी तो पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना आप अच्छे से,
बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे थ्योरेटिकल वाला। क्लियर है इतना? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट आप थर्ड इंस्ट्रूमेंट लिखो एमीटर। ठीक है, पहले उसका भी इंट्रोडक्शन कर लो आप, एमीटर। नेक्स्ट लिखो एमीटर। ठीक है, इसमें आप लिखो, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, बोलो आप, जैसे कोई आपसे बोल लो कि वाई वी ऑलवेज कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल, आप पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हो? बोलो। आपने इसका रीजन तो देख लिया आपने कि इनफाइनाइट क्यों लेते हो, ठीक है ना। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही क्यों लगाते हो, तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेज हैं पैरेलल में, तो एक वोल्ट मीटर से काम हो जाएगा, अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर रहेगा ना, हमेशा इसलिए पैरेलल में लगाया करेंगे। क्लियर रहेगा? ठीक है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, तो किसी एक डिवाइस में लगा देंगे, जितनी भी डिवाइस रहेंगी सबका मेजर कर जाएगा। समझ पाए? तो नेक्स्ट आप लिखो, इसमें देखो, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ammeter is connected in series with a current carrying wire. Ammeter is connected in series with a current carrying wire. ठीक है, to measure the to measure the current passing through it, to measure the current passing through it. ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, since, आगे लिखो since it is connected to the wire, since it is connected to the wire and it has a since it is connected to the wire and it has a finite amount of resistance, and it has a finite amount of resistance, there will be some potential difference across it, there will be some potential difference across it. ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, this will lead to the change in actual flow of current, this will lead to the change in actual flow of current. ठीक है ना, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, in an ideal situation its resistance should be 0, in an ideal situation its resistance should be 0. ठीक है ना, तो यहां से भी आपने दो रिजल्ट पाया। क्या पाया बोलो? सीरीज में कनेक्ट करेंगे हमेशा, और इसका आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस 0 चाहिए, क्योंकि अगर 0 नहीं होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी वही जो पहले वाला आपने रीजन दिया, किसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो जो उसकी एक्चुअल करंट की रीडिंग आनी है वो नहीं आएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए आइडियल कंडीशन में से मानते हैं। हालांकि बहुत आइडियल समझते हो ना आप, मतलब बिल्कुल परफेक्ट ही हो गया कंडीशन, समझ पाए ना, कि आपकी रीडिंग में बिल्कुल एरर नहीं है। ठीक है, इतना तो ये तीनों डिवाइस का इंट्रोडक्शन आप जानते रहो। ठीक है ना, इसका तो बस इतना ही है। ठीक है ना, कि इसका यूज कैसे करते हो अभी हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे, इसका वाले का वर्किंग भी आएगा,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इतना क्लियर रहेगा ना। तो इस चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड दो चीज पढ़नी है। पहला ये पढ़ना है कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यही पढ़ना है इस मतलब टॉपिक से, ठीक है। और उसी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। क्लियर रहेगा ना, बहुत सिंपल सा तरीका है, हो जाएगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये लिख, थोड़ा सा लिखने वाला काम ज्यादा हो गया, ठीक है ना, थ्योरेटिकल है, देख लो ताकि बाद में कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ऐसे लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर किस में करना है, पहले हम लोग अमीटर में करते हैं, बाद में वोल्ट मीटर में भी कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ही आप लिख दो डायरेक्ट, या फिर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसका नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, हम लोग को लिखना बहुत हो गया, ठीक है ना, यही समझ लो बस आप, ठीक है इतना। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे देखो सिंबल भी आप याद रखना प्लीज, ऐसे कहीं पे लिखा रहे हैं ना, ऐसे लाइक कैपिटल जी करके, इसका मतलब क्या है बोलो, गैल्वेनोमीटर है। इतना क्लियर रहेगा ना, क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है आपके पास, ऐसे भी कुछ, ठीक इतना। और आपने अभी बोला हुआ था कि इस गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकती है वो कितना थी, आईजी, हम क्या बोल रहे थे, आईजी बोल रहे थे, गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक इतना। तो कन्वर्ट कैसे करोगे आप, वो आप सुनो बस। तो करना क्या होता है, इसके पैरेलल में आपके पास कोई भी गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बोलो, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो, तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, सही दिख नहीं रहा यार, ठीक है ना। ये कैपिटल जी है, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, जिसका हम एस से लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोला क्या करते हैं बोलो, शंट रेजिस्टेंस। अभी क्लियर रहेगा ना। तो ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, अमीटर में, क्लियर रहेगा ना। तो हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, बोलो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट, ऐसा करो आप दो लाइन लिख लो, ठीक है ना, बेटर रहेगा। लिखो लिखो, टू कन्वर्ट ऐसे लिख लो पहले, फिर डायग्राम में से, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ठीक है ना। ए स्मॉल रेजिस्टेंस, ए स्मॉल रेजिस्टेंस, ए स्मॉल रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल एस, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ठीक है ना। ए स्मॉल रेजिस्टेंस, अमीटर सॉरी, ठीक है ना, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ए स्मॉल रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में आप लिखो कैपिटल एस, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड इन पैरेलल,
इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। लिख गया ना। चलो अब डायग्राम मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये था करंट आपका, ठीक है, और ऐसा करने पे आपके पास क्या बन गया बोलो, अमीटर बन गया। अमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, हमेशा कैपिटल ए से, ठीक है। अब ऐसे समझो आप, मान लो इसमें आई अमाउंट ऑफ पूरा करंट आ रही थी, इसमें आई जी चली गई, इसमें कितना जाएगी, आई माइनस आई जी जाएगी, ये नहीं जाएगी बोलो। ये और ये क्या है बोलो, पैरेलल में है, मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें कैसे लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। इसका रेजिस्टेंस मैंने कुछ नहीं बोला हुआ था ना, मान लो इसका रेजिस्टेंस चलो जी है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी ही आप लो, ठीक है ना। इसमें कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर, ठीक है ना। इसमें कितना हो गया, आई इंटू आर, तो कितना होगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। शंट में हो गया पोटेंशियल डिफरेंस आई माइनस आई जी इंटू एस, इसमें हो गया आई जी इंटू कैपिटल जी, ठीक है। अब यहां से आपके पास जो भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी निकाल लोगे आप, ठीक है ना। सपोज दैट हम मान लो आप निकलवा रहे हैं शंट रेजिस्टेंस की, आप निकाल सकते हो ना, देखो कितना हो जाएगा, आई इंटू एस, वो तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी अपान आई माइनस आई जी, ठीक है ना। आई जी नीचे भी आप डिवाइड करके लिख सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, जी अपान ये हो जाएगा आई अपान आई जी, ठीक है, माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, समझ पाए ना। आई जी को आप नीचे भी डिवाइड कर दिया भाई, ये नहीं आएगा बोलो, आई माइनस आई जी, और बस ये हो गया। एस इक्वल टू, याद करने के लिए आप इसको ना एक एन से रिप्लेस कर दो, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। और एन क्या है बोलो, एन को मैंने कैसे लिखा है, एन मतलब वही है आई अपान आई जी, समझ पाए ना। आई जी क्या है बोलो अपने से, आई जी है करेंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। आई क्या था, पूरा करंट आ रहा था, पूरा सप्लाइड करंट, याद रहेगा ना। ये रिलेशन ये आप याद रखो, बाकी सब निकल आएगा, ठीक है ना, समझ पाए ना। इन पैरामीटर्स में से जो अननोन रहेगा उसको आप निकाल लोगे इस रिलेशन से, क्लियर रहेगा ना, बोलो। लिख लो आप प्लीज। अच्छा, अब मीटर का रेजिस्टेंस समझ गए होगे आप, कितना हो जाएगा बोलो अपने से, कौन बोलेगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर, बोलो कितना आएगा, बोलो अपने से, अब मीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, कोई तो बोलो। हाँ, क्या आएगा, पैरेलल में है ना, इन दोनों के पैरेलल से बना हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस आप सिंपल सा लिख सकते हो मीटर का। पैरेलल में कैसे करते हो, एस इंटू जी अपान जी प्लस एस, डाउट है क्या इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। वन अपान आर इक्वल टू वन अपान दिस प्लस वन अपान दिस, बात नहीं करो प्लीज, लिख लो, ठीक है ना। सबसे इजी न्यूमेरिकल इसी का आएगा, ठीक है ना, आप बस ध्यान रखना, हो जाएगा। लिख लो, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि लिख गया सभी का, बोलो। चलो सब लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर।
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये नोटेशन में क्लियर होगा ना, आई आई जी में। बात नहीं करो प्लीज, पीछे कहाँ बिजी हो भाई। मैंने बोला कि आई आई जी और ये अपने से लिख लोगे ना। आई जी क्या है, मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर। और क्या था, जी क्या है बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और क्या था एक टर्म, आई था, आई क्या है बोलो, टोटल करंट है। मतलब आई क्या है, पूरा अमीटर करंट हो गया, समझ पाए ना, क्योंकि आपने दोनों प्लेस पे ए कर दिया हुआ था, तो वो अमीटर के करंट की पूरी रेंज हो गई। क्लियर रहेगा ना, बोलो, याद रहेगा ना वैल्यू। आई मीन्स किसने बोली करंट पूरी, अमीटर की, मतलब पूरा कितना मेजर कर सकता है, याद रहेगा ना, उसको नहीं लिखना। चलो आप नेक्स्ट लिखो, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इंटू अमीटर। चलो 2 लाइन लिख लो, फिर डायग्राम देख लो आप। क्या हुआ, अच्छा, तो लिख लो गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर, सॉरी वोल्ट मीटर। वोल्ट गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करना, ठीक है, वोल्ट मीटर नहीं। लिखो इसमें, बस ये लिख लो, फिर चला 2 मिनट लिखो बस। लिखो, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance by connecting a high resistance in series with galvanometer, by connecting a high resistance in series with galvanometer, ठीक है। चलो लिख गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देख लो, बस सिंपल सेटिंग है। ऐसे आपके पास मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक, इतना क्लियर है, इतना। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे वोल्ट मीटर में, इसके साथ सीरीज में, ठीक है ना। चलो मान लो हम कुछ हाई रेजिस्टेंस का नाम बोल रहे हैं कि आर है, क्या बोलो, नहीं आर नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। मान लो एच है, एच क्या है, आपने एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, इतना बोलो, ठीक है। अब मान लो जिस भी वायर में आप करंट मेजर कर रहे हो ना, मान लो वो वायर का रेजिस्टेंस ये कैपिटल आर था, ऐसे में बोल दे रहा हूं, अंदर क्लियर रहेगा ना। पहले देखो, अलग बनाऊंगा अलग से, ये गैल्वेनोमीटर था पहले सिंगल, उसको आपने क्या किया, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इस क्या बोलो, एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, इतना। और ये आर क्या है बोलो, जिस भी वायर का हम लोग करंट मेजर कर रहे थे वो पहले से कनेक्टेड था, ठीक है ना, इतना क्लियर रहेगा, बोलो, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में आएंगे, लाइक ये लाइक दोनों सीरीज में आपस में, फिर क्या बोलो, आपस में पैरेलल में है कि नहीं, बोलो, ठीक है। आप ऐसे समझो, ये था गैल्वेनोमीटर सिर्फ, ठीक है भी। इसके साथ देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस मान लो आप इसको पहले आप मेजर कर रहे थे, क्लियर है,
ये आर लगा हुआ था पहले वायर, तो हम इस गैल्वेनोमीटर में क्या किए, सीरीज में ये आर लगा दिए, तो ये किसमें बन गया बोलो, ये बन गया पूरा वोल्ट मीटर। समझता है भी, क्या बन गया पूरा वोल्ट मीटर, क्लियर रहेगा ना। इसको क्या बोलते हो, वोल्ट। समझता है क्या अभी, बोलो। ठीक है, अब आपने बोला कि आपस में क्या है, बोलो पैरेलल में, ठीक है ना। अगर देखो ध्यान से, पूरा अगर करंट मान लो यहाँ पे कुछ आ भी रही होगी, जो भी करंट आपके पास मान लो आई आ रही थी, ठीक है ना, मान लो चलो इसमें चलेगी आई जी, ठीक है, इसमें कितना गई होगी बोलो, आई माइनस आई जी, ये करोगे ना आप, बोलो, या आई जी ना लिख के कुछ भी आप लिख लो, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट गई, आई जी करंट गई, इस वाली ब्रांच में आई माइनस आई जी गई, ठीक है ना, दोनों पैरेलल में हो गए, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्वेट कर दोगे आप, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलो, कैपिटल जी प्लस कैपिटल एच, इसका रेजिस्टेंस कितना माना हुआ है, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल सा, किसमें करंट है आई जी, और ये सीरीज में है जी प्लस कैपिटल एच करके ऐसे, ठीक है, इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू, ठीक है। तो इतना ही चाहे तो आप लिख के छोड़ दो, बाकी जो निकालना पड़ेगा निकाल लेंगे, ज्यादा मत लिखो, ठीक है ना, बहुत लिख लिया, ठीक है। इतना समझ पाए, इतना कहानी। इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो, अमीटर बन गया, दैट्स इट, अपना काम हो गया। ये दोनों और ये आपस में पैरेलल में हो गए, पोटेंशियल सेम कर दो, बाकी जो निकालना होगा निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये लिख के आप छोड़ दो, बस ये लिखो बस, फिर न्यूमेरिकल्स कर लो, फ्री हो जाओगे। ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो बस, बाकी जो निकालना होगा उस टाइम निकाल लेंगे, सिंपल है ना एकदम, बोलो। इसके साथ सीरीज में जोड़ना है, उसके साथ पैरेलल, दैट्स इट, वो लो रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस है, बस याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मूला मत याद रखना, ठीक है ना, ऐसे ही सीख लो बस, हो जाएगा अपना काम, ठीक है। लिखो आप, बोले, लिख गए ना सभी का, चलो 3-4 क्वेश्चन कर लो, सिंपल सिंपल हो गया। बोले, बात नहीं करो प्लीज, बोले क्वेश्चन, लिखो। एक गैल्वेनोमीटर, ए गैल्वेनोमीटर, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, a galvanometer of resistance 99 ohm, a galvanometer of resistance 99 ohm and of range, and of range 10 milliampere, and of range 10 milliampere, समझ गए, रेंज एंड रेंज 10 मिली एम्पियर, मतलब वे गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 99 ओम है, करंट कितना है बोलो, 10 मिली एम्पियर है, मतलब मैक्सिमम करंट इतना मेजर कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर रहेगा, इतना ठीक है। आगे लिखो, इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड into ammeter, is converted into ammeter of range, is converted into ammeter of range 10 एम्पियर, अमीटर की रेंज कितना है बोलो, 10 एम्पियर है, ठीक है ना। इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, सॉरी अमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर, कितना क्लियर हुआ क्या, बोलो। आगे फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, then find out the, then find out the required resistance, समझ पाए ना, then find out required resistance, मतलब आपने गैल्वेनोमीटर को
अमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, कितना रेजिस्टेंस आपने कहाँ जोड़ा होगा, जहां भी जोड़ा होगा बताओ कितना आएगा। देखो कितना आएगा। पहला फॉर्मूला देखो, आप याद करो पहला वाला केस जिसमें आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कर रहे थे। देखो फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाला केस याद करना प्लीज, ठीक है ना, जिसके पैरेलल में आप क्या कर रहे थे, बोलो कितना आया, पॉइंट में बोलो, ऐसा करो। हाँ, यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना वो 0.099 ओम आ रहा है, ठीक है ना। चलो आ गया लक्ष्मी, तुम्हारा आ गया, तुम लोगों का भी, तुम लोगों का आ गया, बाकी लोग का देखो, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है ना। आया कि नहीं है बोलो, आ गया, यस 0.099 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। चलो देखो वो पहला वाला केस आप याद करो कि जिसने नहीं किया यहां देख लो बाकी, कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाओगे आप, उसके सीरीज सॉरी पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो, जिसको हम लोग बोल रहे थे लो अमाउंट ऑफ शन, मतलब एक बहुत कम शंट रेजिस्टेंस, ये किया था ना। तो ये किसमें बन गया था गैल्वेनोमीटर, ये अमीटर बन गया था, यही किया हुआ था ना, बोलो। तो हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके इसे निकाले भी हुए थे, चाहे आप ये स्टेप याद रखो या जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। आई जी आया था इसमें, आई माइनस आई जी आया था, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल में थे, अगर आप याद करो हम लोग शंट निकाले थे, कितना आया था बोलो, कितना आया था, एस इज इक्वल टू आई सॉरी जी अपान एन माइनस वन, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना, लिखा हुआ आप देख लेना। आप नहीं याद करना फॉर्मूला, मैथ याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, याद करना जरूरी नहीं है, यही से जाएगा, बस कॉन्सेप्ट जानते रहो आप बस, समझ पाए ना। दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दो, मिल जाएगा आंसर, याद रहेगा ना। फॉर्मूला भी जानते हैं तो लिख ले रहे हैं बस, दैट्स एस इक्वल टू कितना आया था बोलना, यही आया था ना, बोलो। जी कितना है बोलना अपने से, 99 ओम, कितना है ये लिखा हुआ है, जी क्वेश्चन में गिवन था 99 ओम है। ये देखो लिखा है एन माइनस वन, एन मतलब क्या था बोलो, आई अपान आई जी। तो कितना है आई पूरा बोलो, 10 एम्पियर, कितना है 10 एम्पियर। कितना है आई जी, 10 मिली एम्पियर, कितना है 10 मिली एम्पियर। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम लोग बोलो, 10/10 बोलो, यही करेगा ना, ठीक है ना। माइनस क्या करोगे आप 1, आप निकाला ना कितना आएगा, आई थिंक यहाँ तो यही आंसर मैच कर रहा है, ठीक है ना, 99 ठीक है ना। कर लोगे ना अभी, सब कर लोगे ना, 10⁻⁻2 मतलब 0, निगेटिव मारा है क्या ये, अच्छा अच्छा हाँ, ये कितना हो जाएगा 99, कितना आएगा बोलना, बोलो कोई कितना आएगा, 999 और नीचे, अच्छा ऐसे, ये है क्या सबका, एक बार देख लो अपने जो भी, ठीक है ना। तो आई थिंक ये हो जाएगा 0.099। एक बार इसको आप प्लीज अपने से कैलकुलेट कर लो, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब चेक कर लो बारी सब लोग, है ना, ठीक है। तो आप याद रखो बस करना कैसे, याद रहेगा ना, ये दोनों पैरेलल में है तो आप पोटेंशियल सेम कर दो, खुद ही निकल आएगा, वहां से आप निकाल लोगे, बट वैल्यू पहचानना पड़ेगा कि आई कौन सा आई जी कौन सा है, याद रहेगा ना। सबको हो गया, डाउट है क्या, कन्वर्ट कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लिखो, लिखो रेजिस्टेंस
डाउट है क्या किसी को भी? बोलो, डाउट है क्या? देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल, नेक्स्ट बात नहीं प्लीज, देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर is 45 ohm. Resistance of a galvanometer is 45 like 45 ohm. लिख गए इतना, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो if only 10%, if only 10% of the main current passes through the galvanometer, if only 10% of the main current passes through the galvanometer, ठीक है ना, when it is connected to a shunt, then find out shunt resistance. shunt नहीं लिखना भाई, shunt लिखना, then find out shunt resistance. चलो कल अपने सिंपल आ जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग क्लास सही थी वैसे हम लोगों की, ठीक है ना, अभी 3 क्लास हो जाती है सुबह सुबह, भी लगता है कि मन नहीं करता यहाँ पे। देख लो कितना है, कैलकुलेट करो। आ गया, बोलो 5 ओम सही है, ठीक है ना, और बाकी सबका आ गया ना, 5 सही है, ठीक है ना, सबका आ गया ना। एक बार ही कैलकुलेट कर लो सभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 5 ओम आ गया, सबका आ गया ना 5 ओम। तुम्हारा आया क्या नाम, इसको बोला ना, आ गया ना पक्का? तुम क्लास का पूरा न्यूमेरिकल कर लेते हो ना? चलो सबने कर लिया ना, अपने समय करूं, हो गया होगा सबका आई थिंक, ठीक है ना। नहीं आया क्या आपका, बोलो जल्दी करो, फिर आगे करो, पहले फिर करेंगे आगे। सिंपल कैलकुलेशन ने कैलकुलेट कर लो प्लीज। आप डायरेक्ट लिखो ना कि आई अपान आई जी कितना हो जाएगा, 10%। देखो ध्यान से, यही ना हो गया, बोलो आई अपान आई जी 10%, 10/100 हो गया ना, आ गया। किसी का नहीं आया क्या, बोलो, ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो आप, बहुत सिंपल है। लिखो, बात नहीं करो प्लीज, लिखो, बोले देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, 50, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, मतलब कैपिटल जी इक्वल टू गिवन है 50 ओम, and its current sensitivity is
1 मिली एम्पियर पर डिवीजन। आई होप कि आप समझ पाए होगे, ठीक है ना। एंड इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है ना, 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन। एंड इट हैज एंड इट हैज एंड इट हैज 20 डिविजन्स एंड इट हैज 20 डिविजन्स। पूरे डिविजन्स कितने हैं? 20 गिवन है। इट हैज 20 डिविजन्स। आगे लिखो, इफ सॉरी इट इज टू बी कन्वर्टेड, इट इज टू बी कन्वर्टेड, it is to be converted into a voltmeter, it is to be converted into a voltmeter of 10 volt, of 10 volt। इतना लिखा। then find out the then find out the resistance required for the conversion। then find out resistance, करो कितना आएगा अपने से, देख लो अच्छे से क्या दिया हुआ है, फिर कैलकुलेट करो। इस बार ये आपको वोल्ट मीटर में करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप प्रोसेस सीखे हो वही देख लो आप कैसे करते हो। इसका मतलब कि आप समझ पाए होगे आई थिंक, ठीक है ना। आई अपन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे बोलना अपने से, करंट सेंसिटिविटी क्या लिखा था आपने, आई अपन थीटा लिखा हुआ ना, आई अपन थीटा। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे मिली एम्पियर पर डिवीजन गिवन है। करो, ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ तो कोई नहीं, करो, देखना पड़ेगा यार, एक सेकेंड। हाँ बोलो कितना आया, 10⁻³ निकल तो आएगा, ठीक है। आया क्या सभी का? पहले निकाल लो प्लीज, फिर बात करो। आ गया क्या? सभी लोग पहले बात नहीं करेंगे, निकालो पहले क्वेश्चन, फिर बात करना, ठीक है ना। पहले निकाल लो, सोल्यूशन कर लो पहले। देखो कितना है, क्या चीज देखो, लिखा ना वो वाला थ्योरी सेकंड वाला, कैसे कन्वर्ट करते हो। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे करते हो, वहां देख लो आप, निकल आए। सीरीज में लगा रहे थे आप, ठीक है ना। बताओ, 450 आ रहा है आंसर तो, 450। किसी का है क्या 450? आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, करो अपने से। इसका हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखे थे पूरा, ठीक है ना, वही छोड़ दिए थे, तो आप देख लो वहां से। हम लोग हाफ मतलब बस वो इक्वेशन लिख के छोड़ दिए थे, ठीक है ना, वही आप इक्वेशन देख लो वहां पे, सेकेंड वाला पार्ट जिसमें हम लोग सीरीज में ऐड कर रहे थे। अच्छा पहले आप बोलो करंट कितना आएगी, बोलो अपने से। ऐसे गिवन है कि एक कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, उसमें गिवन है कि 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन, मतलब हर एक डिवीजन में कितना करंट फ्लो कर रही, बोलो 1 मिली एम्पियर। क्लियर रहेगा ना। सुन लो पहले फिर करना प्लीज।
1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही, मतलब एक डिवीजन रिप्रेजेंट करता है, ऐसे देखो, ऐसे कुछ आपके पास रहा होगा जो भी, जिसमें एक डिवीजन है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मिली एम्पियर को, समझता है भी, इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिवीजन 1 एम्पियर। तो ऐसे ऐसे करके कितने डिवीजन है बोलो, 20 डिवीजन है, ठीक है। तो क्या अपने से आप बोल सकते हो क्या कि जो टोटल करंट हो जाएगी, अगर एक डिवीजन में 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर है, तो टोटल 20 डिवीजन है, तो क्या टोटल जो करंट आएगी गैल्वेनोमीटर की, वो क्या हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन है ये, ठीक ना। हमारे पास है कितने, 20 डिवीजन है कि नहीं बोलो। तो कितना करंट आएगी, पूरी पूरी जो करंट आएगी क्या हो जाएगी, 20 मिली एम्पियर बोल लो, ये इसको आप बोल सकते हो 20 × 10⁻³ एम्पियर, या 2 × 10⁻² एम्पियर। डाउट है क्या किसी को, बोलो। यही किया हुआ था ना, इतना कर लोगे, ठीक है। बट सेकेंड स्टेप में क्या बोला हुआ था आपको, कि आप क्या करो, सेकेंड स्टेप में निकालना क्या था, कहाँ गया, हाँ आपको निकालना होगा हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्या निकालना है बोलो, हाई रेजिस्टेंस निकालना है। अपने से आप बोलो, ठीक है ना। क्या हम लोग वी निकाल सकते हैं, वी मतलब कि जी के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, बोलो कैसे निकालोगे, बोलोगे वी इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी, हो जाएगा ना। आई जी है कितना बोलो, 2 × 10⁻², जी कितना है बोलो, कहाँ गया जी, नहीं गिवन था क्या, ये दिया है 50, 100 × 100 की पावर, सॉरी 10⁻⁻, क्या हो जाएगा बोलो, 1 आएगा क्या, ये नहीं आएगा, बोलो। देखो आप बना के देख लो, इसका मैंने आपको लीव कर दिया था, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना, मतलब ऐसे बनाया, देखो ये ऐसे आया था, ये गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया हुआ था, ठीक है ना, ये किया हुआ था, और ये पूरी रीडिंग कितना आई थी बोलो, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ था किसी, मान लो कि बाहर वाला रेजिस्टेंस ऐसे करके, जिसका मेजर कर रहे थे, ठीक है, याद आया, बोलो। इसमें मैंने करंट मान लिया था कि आई जी गई, इसमें करंट कितना आई थी बोलो, आई माइनस आई जी, ऐसे लिखा हुआ रहा होगा, याद आया सभी को, बोलो। यही किया होता ना थ्योरी में, मैंने इसका इक्वेशन छोड़ दिया था, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, अपने से आप एडजस्ट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। आई जी इंटू एच ऐसे लिखते हो, आई जी इंटू एच इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर, ये लिखा हुआ था ना। इसको देखो, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो आई जी इंटू एच, चलो एक स्टेप और कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको आई आर माइनस आई जी आर, क्वेश्चन के साथ ही आप लिख लो, ताकि बाद में आया तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। लिख सकते हैं ऐसे भी करके, देखो ये आई जी इंटू एच है क्या, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट जाएगी आई जी रेजिस्टेंस से एच, ठीक है ना। इसको हम वी एच भी लिख सकते हैं इस पर एक बार में, क्लियर रहेगा, बोलो। और देखो ध्यान से, आई जी इंटू आर क्या है बोलो अपने से, आई जी इंटू आर हम, अच्छा इसको मत लिखो, ठीक है ना, पूरा मान लो करंट, मान लो ये पॉइंट है पूरा बी, ये बी, ये सही बोलता हूँ, ठीक है ना, हाँ यही कर, नहीं नहीं सही दिया सबको, देखो यहाँ पे ये सीरीज में सही बोल रहा हो आप, ठीक है ना, ये सीरीज में हो जाएगा जी प्लस एच, यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला आपको, ठीक है ना, यहीं से आएगा आई जी प्लस एच, ये हो जाएगा आई माइनस आई जी आर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू कैपिटल एच आई आर माइनस आई इंटू कैपिटल आर, वी जी वी एच, सही है, ठीक है ना, हम फालतू में कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो
मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, सुन लो पहले यार, ठीक है ना, बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसका। मैंने यहाँ तक आपको लिख के छोड़ दिया हुआ था, ठीक है ना। देखो, इसको आप चाहे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर आने दो एक सेकंड के लिए, आई थिंक यहाँ पे ही काम आ जाएगा। सुन लो बस एक सेकंड, ये लिखा था हम लोगों ने, वही क्वेश्चन लिखा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अलग से, ठीक है। इतना देखो, ये आई जी इंटू जी क्या है बोलो, इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। तो कभी आपको हो सकता है कि इसको वीजी लिखना पड़ जाए, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, वीएस लिखना पड़ जाए। ये आई माइनस आई जी क्या है, ए और बी के क्रॉस है, मान लो हम इसको वी लिख ले रहे हैं, समझ पाए अभी इतना, बोलो। तो ये हो गया। अब देख लो क्या निकालना है, ठीक है ना, यहीं से निकल आएगा, ऐसे करते जाएंगे। आपको निकालना था, आपको निकालना था एच की वैल्यू, ठीक है ना। एच निकालना है ना, एच आप यहीं पे कहीं सेपरेट कर लो अलग से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कहाँ से एच निकल रहा है, देखना। यहाँ देखो, आई जी इंटू एच बचाओ आप, ठीक है, इज इक्वल टू आई माइनस आई जी प्लस आई जी इंटू जी, ठीक है ना। ये हो गया। तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी आई अपान आई जी माइनस वन प्लस जी। ये देख लो एक बारी, हाँ ठीक है ना। अब देखो क्या क्या गिवन है, जी पता है, ठीक है ना, आई जी पता है, आई नहीं गिवन है क्या, टोटल करंट नहीं दिया हुआ था, वोल्ट कनोटेट वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट। अच्छा, 1 वोल्ट मीटर आपने बनाया, उसका वोल्टेज गिवन है। देखो यहाँ पे ये मान लो वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है ना। सुन लो, नहीं होगा नहीं, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वोल्ट मीटर बन गया, इसका वोल्टेज वो दिया हुआ है, अभी समझ पाए। जब अमीटर बनेगा, जब अमीटर बनेगा तो यहाँ पे पूरा करंट दिया रहेगा, मतलब जो करंट यहाँ सप्लाइड होगी पूरा वही निकलेगी, ठीक है ना। जब वोल्ट मीटर बन रहा है मतलब ए और बी के क्रॉस जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस है वही किसका हो गया बोलो, वी हो गया, ठीक है ना। तो आप चाहते तो यहाँ पे देखो, यहीं पर ये पूरा वैल्यू कितना गिवन है बोलो, 10 वोल्ट, समझ पाए ना। अभी ए और बी के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा बोलो, वोल्ट मीटर का वोल्टेज, समझ पा रहे हो ना। अमीटर में क्या जो करंट जाएगी वही मीटर करंट जाएगी, इसका डिफरेंस मींस उसका डिफरेंस। तो अब देखो हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी है यहाँ पे, प्लस आई जी एच यहाँ पे, इसके पूरे के प्लेस पे 10 वोल्ट दिया हुआ है। अभी समझ पाए क्या, समझ पाए ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मींस वोल्ट मीटर का। बस आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपको एच निकालना है ना आप निकाल लो। तो आई जी इंटू एच इज इक्वल टू 10 माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ठीक है। एच निकालना है आपको, तो 10 अपान आई जी माइनस क्या हुआ बोलो, चलो ठीक है, क्या हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे निकालो, जैसे निकाल दो आप, ये निकाल लो, ठीक है ना प्लीज, ठीक है ना, आ जाएगा। ये इक्वेशन आप प्लीज याद रखो, अपने हिसाब से एडजस्ट करना, ठीक है ना। मेन चीज आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा वोल्ट मीटर का, मतलब ए और बी का होगा, ठीक है ना। अभी कर लोगे ना अपने हिसाब से एडजस्ट, हो गया ना सभी का, नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, कितना है बोलो, ठीक है। बस एक लास्ट लिख लो बस, ठीक है ना, ठीक है ना सभी का, प्लीज एडजस्ट करना, ठीक है ना। आप ये लिख लो, बाकी करना अपने से। 1000, ये 2000 का है, ठीक है, 1000 2000 6000 50 वोल्ट। करो कितना, यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, बात नहीं करो प्लीज, ये कर लो बस लास्ट, ये लिख गया ना।
वो निकालो कितना आएगा। इंसर्ट देखो, कोई बोलो अपने से, बताओ कितना है। 20 वोल्ट आ रहा है आंसर, ठीक है ना। बाकी मैच करो। यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना है कुछ, यहाँ पे सिंपल वो जो पढ़े हो ना आप, ठीक है, जो आपने पढ़ा है ना केवीएल केसीएल से काम हो जाएगा, ठीक है। आया सभी का बोलो। 20 वोल्ट है आंसर, ठीक है। आया पीछे किसी का आया, करो अपने से जल्दी से कर लो, फिर खाली हो जाओगे, ठीक है ना। आया किसी का नहीं आया बोलो। आंसर इसमें गिवन है 20 वोल्ट। आप हमको अपने से बताना एक सेकेंड, करंट आप निकालोगे उस पहले सर्किट में, करंट निकालोगे ना, करंट कितना आई थी बोलो, कितना। करंट तो इजी निकाला ना पहले। आ गया 50 किसी का आंसर। देखो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, आप करना बाकी अपने। सुनो यहाँ पे कैसे करोगे, इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब सिंपल जो आप पढ़े वही अप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। मतलब इसको आप सिंपल से कुछ भी मान लो, रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो। आई थिंक कुछ बोला भी हुआ था क्या उसमें, हाँ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो, ठीक है ना। मतलब ये समझो आप किस, आप देखो तो आप इसको सिंपल से ये मान लो कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। कितने का रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम मींस कितना हो बोलो अपने से, 1 किलो ओम मींस 1000 हुआ। यहाँ पे कैसे मान लो कि वोल्ट मीटर लगा हुआ था, ये उसी मेजर करेगा, दैट्स इट, ठीक है। समझ पाए भी, बोलो। तो आप क्या करो, पहले पहले इसका निकाल लो पूरी करंट कितना जाएगी। करंट कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू आप करोगे वी अपान आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट निकालना आपका काम है, ठीक है। फिर जो भी करंट जाएगी यहां पर ऐसे आएगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, समझ पाए, दो पार्ट में डिवाइड होगी। आई थिंक ये हो जाएगा 3000, ये 6000, उसके डबल है। तो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल में आती है, उसमें अगर आई तो उसमें उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करो आप, इस ब्रांच में करंट निकाल लो। जैसे ही आप इस ब्रांच में करंट निकाल लोगे, उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। समझ पाया तुम, बोल देना उसको आप, ठीक है ना। आप बस बोलना आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, बस इतना काम करो आप प्लीज, ठीक है। तुम लोग कर ही नहीं रहे यार। चलो यहाँ आप देखो, ट्राई करते हैं, वहां पे सही लिख, यहाँ देखो ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक। सब कुछ तो मैंने बोल दिया, आंसर वगैरह सब कुछ देखो यहाँ पे, सुन लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेते हैं। ये दोनों किसमें है बोलो, सीरीज में। कितना हुआ 3000, सुन लो आप भी पूरा कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 3000 हो गया, 3000 6000 किसमें है, पैरेलल, पैरेलल में, बोलो पैरेलल में है ना। तो इनका कैसे निकालोगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप करोगे 6000 इंटू 3000 अपान क्या है बोलो 9000। पहले सुन लो यार एक बार, सुनते भी नहीं फिर मैं करता हूं, तो फिर बोल रहा था आप करते भी नहीं अपने से। ये देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा बोलो, 2000 आएगा। अब ये 2000 एक इसमें हो गए बोलो, सीरीज में हो गए, कितना आ गया टोटल 3000। तो बोला आपने कि आर इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 3000। आप सिंपल जो पढ़े हो ना पहले केवीएल के तो बोला करने के लिए, इतना पढ़े हो आप नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि करंट कैसे निकालोगे, इस सर्किट में आप लोग करंट आई आ रही है, तो आई कैसे निकालोगे, V अपान आर इक्विवेलेंट। V कितना है 50, आर इक्विवेलेंट कितना है 3000,
ये देखो 0 कट जाएगा 6, सॉरी कितना आएगा बोलना, 1 अपान, रुको 5 अपान 300, ये नहीं आएगा। बोलो, ये करंट आ गई है आपके पास, ठीक है। अब करंट आ गई, इसके बाद करंट 60, करंट गलत आई है क्या? ये 500 वोल्ट है 50 वोल्ट है, एक बार बोलना। मैंने क्या लिखा हुआ था? 50 बोला हुआ था। आई थिंक यहाँ पे आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें आई थिंक कुछ इसमें इसमें बैटरी अलग लगी हुई है, ठीक है ना, वो मैंने उसमें कुछ अलग ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो बाकी हाँ सही है, कोई नहीं वो जो 20 सुनो, जो 20 आ रहा है ना, वहां पे बैटरी 50 की नहीं, वहां पे कुछ 80-90 लगा हुआ है, ठीक है ना, तो दोबारा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ फिर ऐसे ही बोला था इसने फिर तो। चलो यहाँ पे आ जाओ, कोई नहीं, ठीक है ना, हम लोग 50 वोल्ट निकाले हैं, 50 वोल्ट पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। V अपन आर इक्विवेलेंट किया आपने, इतना आगे, ठीक, इतना। अब मैं क्या बोला, देखो ध्यान से, ये आएगा पूरा 3000, ये है 6000। करंट, बात नहीं प्लीज, करंट रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना। मतलब अगर ये समझो आप, इसमें I1 बोल दो, इसमें आप I2 बोल दो, ठीक है ना। तो आपने ऐसे बोला हुआ है ना कि लाइक I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, ऐसे बोलो आप 1/60 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको आप एक इक्वेशन बोल दो आप, ठीक है ना। फिर सेकंड कहां से लिखोगे आप, करंट उसके रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब I1 अपन I2 क्या लिखोगे, I1 मतलब 2000 अपान 6000, यही करोगे। बोलो, ये कट जाएगा, 1/3 आएगा क्या, मतलब I2 इज इक्वल टू 3I1, ठीक है ना। किसी में भी आप रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 1/60, क्या चीज, हाँ सही, बस जो लिखा हम वही कर रहे हैं, डोंट वेट, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो ऐसा, यार 1/2, ठीक है ना, ठीक है, ये कर लो आप। और 1/60 इज इक्वल, प्लीज यार बात नहीं, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ करते भी नहीं, फिर अपने से करते भी नहीं। ये I2 गिवन है, ये निकला हुआ है, ठीक है ना। I1 I1 I2 प्लेस पे 2I1, तो यहां से आप 3I1 इक्वल टू बोल सकते हो 1/60, I1 कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 3, कितना आएगा बोलना, ठीक, कितना I1 आ गया ना। अब देखो इसमें, अच्छा I2 तो क्या है, क्या बोलो, 180 एम्पियर, बस यार प्लीज, ठीक ना, बिल्कुल नहीं, एक तो अपने से करते नहीं, इतना हो गया, क्लियर है इतना। I1 आ गया, I2 यहां से आप निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1, मतलब 2/180, कितना आएगा बोलना, 1/90, इतना हो जाएगा। फिर उसमें इसकी रीडिंग कैसे आएगी, इस 1000 में V इज इक्वल टू आप क्या करना, सिंपल से I इंटू R, मतलब इसमें करंट कितना जा रही है, I2 जा रही है, तो V इक्वल टू I2 कितना है 1/90, रेजिस्टेंस कितना है इसका, तो 100/9, ठीक है ना, कर लोगे अभी, ठीक है, सुनो इसको लिख लो प्लीज, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। लिख लो, बात नहीं, फिर लिख लो, वैसे ला दिया था उसने, वो बैठी